नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को देखने से पहले भी आप ये सभी जान चुके होंगे कि राजस्थान में फिर उठापटक हुई है और ये 2024 जाता जाता जो है दिए हुए जिले भी कुछ वापस लेकर जा रहा है। 9 जिले जो है फिर से निरस्त करने की घोषणा की गई है। इसके बाद में अधिसूचना आती है। पहले घोषणा होती है कोई भी चीज की, अभी तक अधिसूचना जो है, जब जैसे घोषणा हो गई तो अब इसके अकॉर्डिंग अधिसूचना आएगी। जैसे पहले 50 जिलों की भी पहले घोषणा हुई थी, फिर उसके बाद में जो है जैसे मार्च में घोषणा हो गई थी और अगस्त तक जो है अधिसूचना आई थी, तो वैसे ही अब जैसे घोषणा हुई है फिर अधिसूचना आएगी। कुछ चीजें जो जहन में आती है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट ही बात करूंगा मैं, क्योंकि मुझे देखने वाले ज्यादातर लोग जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। होता यह है कि सियासी चालें हैं, वहां बैठकर यह फैसला ले लिया जाता है कि भैया जिले बना दिए गए, भैया जिले हटा दिए गए, फिर से बदलाव हुआ। लेकिन मुझे यह नहीं लगता कि यह बदलाव जो है मतलब एक वो फुल स्टॉप के साथ में आया हो, ऐसा महसूस नहीं होता, फील नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बदलाव जो है अपन देख रहे हैं बार बार हो रहे हैं, घड़ी घड़ी बदलाव हो रहे हैं। एक स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो देखो उसकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। उसकी पीड़ा यह है कि अब जैसे मुझे फरवरी के अंदर एग्जाम देना है, मुझे जून में एग्जाम देना, मुझे सितंबर में एग्जाम देना है, तो मैं जीके कौन सा पढ़ूं? वो जगह जगह पूछेगा, जो स्वाभाविक है पूछना है। कई विद्यार्थियों की ये शंकाएं होगी कि हमने किताबें ली थी, कई जगह अलग अलग पढ़ने के लिए देखो लेनी पड़ती है, किताबों का कोई विकल्प भी नहीं है, तो अब उन्हें कैसे अपडेट करें, अब उन्हें कैसे क्या करें, ये बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी चीजें हैं। और यदि एज अ टीचर्स देखा जाए तो उनके भी बहुत सारी शंकाएं होती है, बहुत सारी चिंताएं होती है। यदि एक सामान्य नजरिए से देखें तो ऐसे भी लग जाए क्या है, और किताबें आएगी और बेचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों। नुकसान एक विद्यार्थी का होता है तो एक शिक्षक का, एक लेखक का, एक पब्लिशर का, सभी का होता है। और एक विद्यार्थी का मान लीजिए 100, 200, 400, 500, 1000 रुपए तक होता है, तो एक राइटर का या लेखक का देखेंगे तो लाखों में होता है। तो ये चीजें हैं, ये चलती रहेगी, ये सियासी चालें जब तक चलती रहेगी ये होगा। अब अपने को ये देखना होगा कि आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है, कब तक पड़ सकता है और आगे कैसे बढ़ना है। मैं हमेशा एक चीज आप लोगों से कहता हूं कि जो होना है वो तो होगा, लेकिन अपने को यह सोचना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है। जो चीजें होनी है, जो समस्याएं आनी है वो आएगी ही, अपने को समाधान की तरफ देखना होता है। और जो व्यक्ति अपने नजरिए में बदलाव लाए और समाधान की तरफ देखना शुरू करते, उसे किसी चीज की चिंता नहीं रहती। जो रेगुलर जुड़े हुए विद्यार्थी, बीच में भी ऐसी खबरें उठ के आज जब आ रही थी कि जिले जो है बदल सकते हैं, तो रेगुलर जो विद्यार्थी थे वो निश्चिंत थे, बिल्कुल तरीके से निश्चिंत थे। इसलिए थे कि सर आप हमारे साथ हो तो जैसे भी जो भी होगा बदलाव आप करवा दोगे। तो अभी भी मैं आप लोगों के साथ ही हूं। कैसे क्या होगा उससे पहले अपन देखते हैं कि जिलों में क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, पहले इस पे नजर डालते हैं, फिर ये नक्शा जो था अब इसे ओल्ड की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। अभी तक तो जब तक अधिसूचना नहीं आ जाती तब तक जो है यही अस्तित्व रहता है, क्योंकि अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन आने के बाद में परिवर्तन होते हैं। जब तक अधिसूचना नहीं आती तब तक जो है वो अस्तित्व में रहता है, लेकिन जैसे घोषणा हो गई तो उसको माना नहीं जाता। अपन मतलब मानना चाहे तो भी अपन मानते नहीं है। फिर ये चीज है, ये आम बोलचाल में मतलब यूं घोषणा हुई यानी समाप्त, सीधी सी बात। लेकिन एक्चुअल में समाप्त होते हैं या बनते हैं कोई भी अधिसूचना, गजट नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद में जो है वो अस्तित्व में आ जाता है चीज। तो इसमें अब ओल्ड का टैग लग जाएगा। ठीक है, और पता नहीं कब तक लगा रहेगा। यहाँ पे मैं इसी वीडियो में कुछ सुझाव भी यदि सरकारी नुमाइंदे देखते हैं तो उनको देना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए। देखो भजनलाल सरकार ने फिर एक फैसला लिया है, सांचौर सहित जो है 9 जिले निरस्त किए और संभाग भी निरस्त किए। यहाँ न्यूज कटिंग में सिर्फ सीकर संभाग दिया, जबकि संभाग जो है 3 नए बने थे, तीनों के तीनों निरस्त किए गए, ये बताया जा रहा है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। देखो अब कौन कौन से जो है आप लोगों के जिले रहेंगे। सबसे पहले बात करें अपन कि रहेंगे कौन कौन से। जो 17 जिले बने थे और संख्या हो गई थी 50, उसमें से अब बचे कौन कौन से हैं। तो बालोतरा रहेगा, बड़ा जिला है, ब्यावर रहेगा, डीग रहेगा, डीडवाना कुचामन ये भी रहेगा, कोटपुतली बहरोड भी रहेगा, खैरतल तिजारा रहेगा, फलोदी रहेगा और सलूम्बर रहेगा। ठीक है, सलूम्बर रहेगा यानी जयसमंद जेल आपकी जहां थी उसके अंदर ही रहनी है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर में था, उसमें ही रहना है। और ये जिले हुए हैं आप लोगों के निरस्त, यानी कि ये पूर्ववर्ती जिलों में फिर से मिला लिए जाएंगे। जैसे दूदू सबसे ज्यादा केंद्र का विषय यही रहा था, केकड़ी ये भी छोटा था, शाहपुरा फिर बिलवाड़ा में चला जाएगा, नीम का थाना फिर सीकर में चला जाएगा, गंगापुर सिटी फिर सवाई माधोपुर में चला जाएगा, जयपुर ग्रामीण पीछे से ग्रामीण हट जाएगा, जोधपुर ग्रामीण पीछे से ग्रामीण हट जाएगा, अनूपगढ़ जो है फिर वापस श्री गंगानगर बीकानेर में मिक्स हो जाएगा और सांचौर जो है फिर जालोर में
मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो जो है, मैं आप लोगों को आगे बढ़ने का तरीका भी बताऊंगा कि आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, पहले ये समझ लो कि देखो जयपुर ग्रामीण और दूदू फिर से किस में मिलेंगे, जयपुर में। केकड़ी किस में मिल जाएगा, अजमेर में। शाहपुरा किस में मिल जाएगा, भीलवाड़ा में। गंगापुर सिटी किस में चला जाएगा, सवाई माधोपुर में। जोधपुर ग्रामीण जोधपुर में चला जाएगा। अनूपगढ़ बीकानेर के अंदर चला जाएगा। सांचौर जालोर के अंदर चला जाएगा। और एक इसमें जो नहीं लिखा हुआ है वो है नीम का थाना, वो है नीम का थाना, वो चला जाएगा आप लोगों के सीकर के अंदर। वो कहां चला जाएगा, सीकर के अंदर। तो ये होंगे आप लोगों के मेजर चेंजेस। ठीक है, ये आप लोगों के मेजर चेंजेस। अब बात आती है कि गुरुजी ये कब तक अस्तित्व में आ जाएंगे। तो ये अस्तित्व में आने के लिए इसे जो है अधिसूचना जब जारी होगी, ठीक है, घोषणा के बाद में क्या जारी होती है, अधिसूचना। तो अधिसूचना जब जारी होगी तब से जो है फिर ये अस्तित्व में आएंगे। लेकिन एक और ट्विस्ट है, फिर देखो यहां पे ये तो है, इसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी जो है बजट आएगा, नेक्स्ट ईयर में बजट आएगा। ठीक है, तो क्या संभावना है, अभी जैसे अभी आनंद फानन में आप लोगों को कोई फैसले नहीं करने। एक चीज जो आप लोगों को करनी है या नहीं करनी वो समझ लो। आनंद फानन में ऐसे नहीं कि किसी किताब के ऊपर लिखा हुआ आता है कि 41 जिले वाले जिला दर्शन, ठीक है, 41 जिले के अनुसार अपडेटेड, वो हाथों हाथ आप लोगों को नहीं लेनी है। वो क्या करना है, वो नहीं लेनी है। कारण क्या है उसको समझो कि अधिसूचना आएगी, अधिसूचना के बाद में जो है सीमांकन वाली चीज आएगी, जो पहले भी आई थी 50 जिलों के अनुसार, वो चीज आएगी। तब जाके जो है धीरे धीरे ये सब कुछ मामला सेट होगा। ठीक है, तब तक आप लोगों को अभी यही नहीं पता कि जो है संभाग जो है 7 कर दिए वापस 10 से, तो कौन से संभाग में कौन सा जिला जो है ये नए बने हुए में से कौन सा किस में रहेगा, ये भी स्पष्ट होगा फिर से, ये भी स्पष्ट होगा फिर से। तो अभी आप लोगों को ये किताब नहीं लेनी है। ठीक है, और अभी आप लोगों को मान लीजिए आप लोगों के पास में जो भूगोल की किताब है, अब ऐसा नहीं कि 41 जिला देखे हुए कवर के आप जो है वो ही लेकर आओ, जो आप पढ़ रहे हो उसको आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ना है। तो उसको आप लोगों को अब सेल्फ अपडेट करना है। आप लोगों को कैसे करना है, सेल्फ अपडेट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप लोगों को अब यहां पे सेल्फ के लिए आ जाना है। अब इसमें देखो जो चेंज भूगोल में जो परिवर्तन होता है, मेजर परिवर्तन होता है एक भौतिक प्रदेश वाले भाग में, उस चैप्टर में, एक होता है आपके राजस्थान की सीमा वाले चैप्टर में। ठीक है, और फिर जो है कुछ एक बदलाव यदि अपन बात करें तो वो आ जाएगा आपके अपवाह तंत्र वाले क्षेत्र में। ये 2-3-4 टॉपिक ही शुरू के हैं भूगोल के अंदर। इतिहास कला संस्कृति में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो स्टार्ट के 3-4 चैप्टर है। तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है, आपके पास में जो भी 50 जिलों के अनुसार सबके पास में किताबें हैं। ठीक है, सबके पास में है, क्योंकि हर राइटर की हर पब्लिकेशन की जो भी किताब आ रही थी वो 50 जिलों के अनुसार ही आ रही थी। तो सबके पास में आपको उन्हीं चैप्टर में जब ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी, एक तो अधिसूचना, एक जो है बजट भी निकल जाए उसके बाद, और एक जो है सीमांकन वगैरह ये चीजें आ जाए उसके बाद अपडेट भी ऐसे नहीं हाथों हाथ लेकर बैठ जाओ, नहीं, अभी जैसे चल रहा है, जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना है। अभी भी आप क्या कर रहे थे, अच्छा अभी भी आप क्या कर रहे थे, आप 33 जिलों के अनुसार भी अपडेट थे और आप 50 जिलों के अनुसार भी अपडेट थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे आप। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 33 जिलों के अनुसार पूछ रहे थे और आपके मन में एक शंका यह भी थी कि 50 के अनुसार कभी भी पूछेंगे। तो अभी भी आपको इसी अनुसार चलना है। ठीक है, 33 के अनुसार भी अपडेटेड रहना है और नए जिले के अनुसार तो आप लोगों को जो है जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते हो वैसे जानकारी रखनी है। करंट अफेयर्स के तौर पे आप लोगों को जानकारी रखनी है। ये अपडेट कब करोगे, अपनी जो किताब, जो भी किताब आपके पास में, जो भी राइटर की जिस भी पब्लिकेशन की किताब है, कब करोगे, जब ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और जब ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी तब मैं भी पढ़ाऊंगा और भी जो टीचर्स हैं सारे पढ़ाएंगे, सब यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, सारे के सारे यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। तो वहां से देख के आपके पास में जो किताब है उनको आप खुद अपडेट करोगे, तो आप लोगों का पैसा जो है फिर से नहीं लगेगा। अभी के लिए यही उपाय है। ठीक है, अभी के लिए यही उपाय है, तो इसकी चिंता नहीं करनी। अब जैसे जो चीज चल रही है, देखो जो चीज हुई है उसे हमें स्वीकार तो करना पड़ेगा, चाहे आज करो चाहे कल करो, चाहे हंसते करो चाहे रोते करो, लेकिन करना पड़ेगा। यही चीज जितनी जल्दी अपन समझ लें, जितनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, उतना जल्दी अपन उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये आप लोगों को कर लेना है अभी। ठीक है, ये चीज करनी है अभी। आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपना बेशकीमती समय जो है इधर उधर कहीं कमेंटबाजी करने में गुजार रहे हो, कभी किसी को कोसने चले गए, कभी किसी को, कोई मतलब नहीं है, आपका ही समय जाएगा, बाकी किसी के कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ये पीक टाइम है, ये पढ़ने का समय है, ये वैकेंसीज आ चुकी है उसका समय
आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो जैसे अपडेट होता है समय के साथ, जैसे जो चीज अपडेट होगी आप खुद ब खुद अपडेट होते चले जाओगे। इसके लिए आप लोगों को कोई विशेष एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जो नहीं करना है, अभी आप लोगों को, आप देखना अभी जो है 41 जिले वाले जिला दर्शन जो है आप लोगों को 10-15 दिन में देखने को मार्केट में मिल जाएगी कई सारी, ठीक है। वो नहीं लेनी है आप लोगों को, अभी वो नहीं लेनी है आप लोगों को। अभी जो है आपके पास में जो भूगोल की किताब है उसको सेल्फ अपडेट करना, वो भी कब, जब ये चीजें क्लियर हो जाए। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती, जैसे चल रहा है वैसे अपनी स्टडी को चलाते रहना है। और एक चीज, आप लोगों को जहां जिले बदलने का प्रभाव पड़ रहा है उन चैप्टर पे इतना फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर बचता है सवाल बनाने से, वहां से एग्जामिनर बनाता ही नहीं है सवाल, तो वहां पे इतना फोकस करना ही नहीं है। 5-7% जीके ही इन जिलों से प्रभावित होता है, बाकी अप्रभावित है तो उस अप्रभावित वाले को पढ़ना है। इस पे ध्यान फोकस कर लोगे तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। ये चीज करनी है। अब सरकार को जो मैं सुझाव देना चाहता हूं वो ये है, सरकार कह दो चाहे आयोग कह दो, उनको भी मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। वो सुझाव ये है कि जब भी जो विज्ञप्ति आती है ना, जब भी जो विज्ञप्ति आती है उसके साथ में जो है सिलेबस जारी किया जाता है। उसके साथ में क्या किया जाता है, सिलेबस जारी किया जाता है, और उसके अंदर सीधा लिख दिया जाता है राजस्थान का भूगोल। क्योंकि अब राजस्थान में स्थिति ऐसी कि उठापटक चल रही है, बार बार बदलाव हो रहे हैं, तो वहां पे ये आयोग या सरकार जिसके भी हाथ में है, मैं कहता हूं वहां पे क्यों न एक नोट करके एक लाइन डाल दी जाए कि फलाना जो जीके है वो किसके अनुसार पूछा जाएगा, कि 33 जिलों के अनुसार पूछा जाएगा या बदलाव वाला पूछा जाएगा, या ये डाल दिया जाए कि ये अप्रभावित रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। क्या करे स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास में स्पष्ट चीज तो होनी चाहिए। पाठ्यक्रम आया है, लेकिन पाठ्यक्रम के बाद में ये बदलाव आएंगे या नहीं आएंगे, ये कुछ स्पष्ट उसके अंदर हो तो पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज जो है यदि इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, या तो डालें कि भाई 33 जिलों के अनुसार पूछा जाएगा, या फिर डालें कि भैया आप जो बदलाव हुआ है उसके अनुसार पूछा जाएगा, तो वो उसके अनुसार अपडेट रहे। कई विद्वान कहेंगे कि ये संभव नहीं है डालना, ऐसा ये संभव नहीं है, तो फिर भाई स्टूडेंट की पीड़ा को कौन समझेगा। स्टूडेंट जिस समस्या से, जिस पीड़ा से गुजरते हैं उसका क्या हल है तो वो बताएं। या तो फिर जैसे कि पिछली बार जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट करके बताया था कि जो भी जीके हैं वो 50 जिलों के अनुसार पूछा जाएगा, तो एक स्पष्ट तो हुआ था स्टूडेंट के बीच कि हाँ पढ़ना ये ही है। वैसे ही यहाँ पे भी स्पष्ट करने की जरूरत है, तो ये चीज की जाए। और ये चीज भी की जाए सरकार द्वारा कि अब जैसे 41 जिले हो जाएंगे, ठीक है, अब 41 जिले हो जाएंगे, उसके बाद में एक क्यों ना ऐसी चीज वहां पे घोषणा की जाए ये भी कि इसके बाद में कोई बदलाव जो है ये सरकार रहेगी तब तक तो नहीं किए जाएंगे, कि ये सरकार रहेगी तब तक तो अब जिलों के अंदर कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। अब ये भी संभव नहीं है ऐसे तो चीज। फिर ये फुल स्टॉप कब लगेगा, इन बदलावों पे फुल स्टॉप कब लगेगा, स्टूडेंट जो है वो कब मान ले कि हाँ ये चीज अब फाइनल होगी, ये चीज अब फाइनल हो गई। तो ये बहुत सारी जो है प्रश्न मेरे भी जहन में आते हैं, तो हर स्टूडेंट के जहन में आते हैं, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, ये करना है कि अब आप लोगों के पास जो भी पुस्तक है या आप जो भी पढ़ रहे हो या आपको जरूरत है और आपको लेनी पड़ रही है, तो आप लीजिए और उसको तब तक जो है आप बिल्कुल वैसे ही चले जैसे चल रहा था। बिल्कुल आनंद फानन में फैसले नहीं लेने हैं और ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं दिखानी, अब क्या होगा अब क्या होगा, कुछ नहीं होना। और क्या सर ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो देखो जो परिवर्तन हुआ वो सभी स्टूडेंट के लिए हुआ, जो परिवर्तन हुआ वो सभी शिक्षक वृंद के लिए हुआ, जो परिवर्तन हुआ वो राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के लिए हुआ। तो जो प्रभाव सभी पे पड़ना है वो आप पर पड़ना है, और जो आप पर पड़ेगा वो सभी पर पड़ेगा। तो इस प्रभाव से सभी प्रभावित होंगे या सभी अप्रभावित रहेंगे, तो वहां पे जो है आप लोगों को नफा या नुकसान होने की संभावनाएं नहीं होती है। इसलिए अपने को जो है बिल्कुल शांत समुद्र सा मानकर समझकर बनाकर जो है आगे बढ़ना और व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो। अभी आनंद फानन में कुछ आप लोगों को बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जब ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी तब आप लोगों को जो है खुद ब खुद पता चल जाएगा आप कब चेंजेस करना। और आप लोग नहीं चाहते कि हाँ नई किताबें हमें नहीं लेनी है या कुछ भी, तो आपके पास जो किताबें हैं उसे ही आप सेल्फ अपडेट भी कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत अपने को लगती है, लेकिन आप लोगों को आज तो जरिए भी है आप लोगों के पास में ये चीजें करने के लिए, तो वो करें। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को जो है सूचित करता रहूंगा, ठीक है। आगे जो भी अपडेट आती है उससे रिलेटेड भी सूचित करेंगे, और जब भी ये चीजें क्लियर हो जाएगी मैं खुद पढ़ा दूंगा आप लोगों को।
तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ये जो विद्यार्थियों के जहन में आता है कि सर किताब हमारे पास में आपकी है और वो बदला, तो देखो ये जो 2-3 चैप्टर बताए हैं ये कब बदल सकते हैं, अपन कब बदलेंगे, जब ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी, और जब बदलेंगे उसकी पीडीएफ आप लोगों को दे दी जाएगी। बस हमारी तरफ से जो किया जा सकता है प्रत्येक विद्यार्थी के हित में, वो सभी चीजें बिना कहे कर दी जाती है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, मैं खड़ा हूं, जब तक आप लोगों को जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।